आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सम्मुख में आया हूँ और मेरा ये कहना है कि जो उत्तराखंड की आज की भौगोलिक स्थिति है और जो परिस्थिति है उसी संदर्भ में बीच बीच में मैं आता रहूँगा। और आपको मैं ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि हमारी पुष्कर सिंह धामी सरकार, जो धामी जी हैं, उनके निर्णय तुरंत कार्यरत हो रहे हैं। जैसी जैसी जनता या जनता में जो मांगें उठती हैं या किसी विचार आता है तो उसमें कहीं ना कहीं समिति और कमेटियों के माध्यम से एक बार उसकी समीक्षा करके और उसमें कुछ न कुछ स्थिति आती है। अब चाहे नकल अध्यादेश कानून की हम लोग बात करते हैं या ट्रिपल तलाक की हम लोग बात करते हैं या उसके अलावा हम लोग भू कानून की बात करते हैं, तो भू कानून में भी जल्दी समिति और कमेटी के माध्यम से जो तैयार किया जा रहा मसौदा वो बहुत जल्दी कैबिनेट में आकर के उसके बाद वो पटल पे, विधानसभा पटल पे उसमें कोई ना कोई निर्णय होगा और एक सख्त कानून बनाएगा। उससे पहले हमें ये वीडियो जो आज हम बात करना चाहेंगे कि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो आपने देखा होगा कि जिन्होंने ज़मीनें खरीदते हैं और एक हमारा एक सपना होता है कि भाई हम ज़मीन खरीदें और उसमें कहीं ना कहीं एक अपना मकान बनाए, दुकान बनाए या रिजॉर्ट बनाए, होटल बनाए। एक इन्वेस्टमेंट की एक सोच हमारे बीच में होती है। और जहाँ तक हमने देखा है कि आज की स्थिति ये है कि अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक जनरल आदेश किया है प्रत्येक 13 जिलों के डीएमओ को कि किसी भी प्रकार से ये जो अन्य भूमाफिया अन्य प्रदेशों से आते हैं और जो ज़मीनें खरीद रहे हैं तो इनको ज़मीन खरीदने में प्रतिबंध है और एक सीमा तय गई कि इस सीमा के अंतर्गत ही ज़मीन खरीदें। तो आपसे अनुरोध है कि अभी जल्दी भू कानून आएगा और इसके अंतर्गत जितनी भी ज़मीन है डीएमओ को जो आदेश हैं उनको जो इस तरह से तय सीमा से ज़्यादा खरीदी गई हैं या एक ही परिवार के 2-2, 3-3 लोगों के नाम पे वो ज़मीनें हैं उनको सरकार में निहित कराया जाएगा। उसको देखते हुए इन लोगों में कहीं ना कहीं हबड़ तबड़ है और उसके तहत ये क्या है कि स्थानीय लोगों को अपनी ज़मीन बेच करके यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन उसमें एक जो क्लोज है उसके अंतर्गत चाहे कोई उस ज़मीन को खरीदेगा या बेच के भी जाएगा तब भी वो सरकार में निहित हो जाएगी। तो इसलिए आप जब भी ज़मीन खरीदने जाएँ तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। स्थानीय पटवारी, कानूनगो, एसडीएम और जो भी आपकी वेबसाइट में जाकर के आप पहले चेक करते हैं कि ये भू कानून का उल्लंघन करके ये ज़मीन तो नहीं खरीदी गई। अगर इस तरह की कोई बात आती है तो इसमें आप सक्रिय रहें। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको यही सुझाव देना है कि इस ज़मीन खरीदने से पहले कि हमारे फौजी भाई हैं या हमारे आपके शिक्षक हैं, वो कहते हैं कि चलो यार कि हम लोग एक अपने घर बनाने के लिए या अपना दुकान बनाने के या होटल बनाने के लिए कोई एक विचार होता है कि भाई हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और गलती से वो व्यक्ति किसी भारी व्यक्ति से जिसने यहाँ ज़मीन खरीदी होगी उससे खरीद लेंगे। तो जांच के अंतर्गत ये विषय आ रहा है और आदेश भी है डीएमओ को कि वो सब सरकार में निहित हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो आज भाग रहे हैं ज़मीनें बेच बेच के, तो उनकी ज़मीनें ना खरीदें। और पहले तो मैं आपको बोलता हूँ इसमें ज़मीनें खरीदने की स्थिति नहीं, आप बेचे भी ना, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है, हमारे जो गाड गदेरे हैं, जो हमारी उत्तराखंड की मूल हमारी एक पहचान है। तो अपनी ज़मीन में स्वयं अपना रोजगार करके सरकार या पर्यटन विभाग के द्वारा कई ऐसी स्कीम योजनाएं आ रही हैं जिनका आप समय समय पर मैं ऐसी वीडियो के माध्यम से आपको एक एक योजना के बारे में बताऊंगा। और ख़ास करके मैं आपको एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा इसमें कि आप जो ज़मीन खरीदते हैं इसके लिए इस वीडियो का जो मैं माध्यम है, ये माध्यम है कि कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस होनी चाहिए। कितना भी सरकार सख्त कानून बना रही, जब तक आम जनमानस की भूमिका उसमें नहीं रहेगी और जब तक उनको जानकारी नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस ही फैलाना, इस जो मैं वीडियो आपसे बात कर रहा हूँ इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पता लग जाए कि भाई जो हम ज़मीन खरीद रहे हैं वो ज़मीन कहीं भारी व्यक्तियों की नहीं है, कहीं कहीं भू कानून का उल्लंघन कर रही है, कहीं तय सीमा से ज़्यादा ज़मीन खरीद कर तो हमें बेची तो नहीं जा रही है और अपना पैसा निकाल के लोग तो चले जाएंगे और कल हम दिक्कत में न जाएं। क्योंकि ये आने वाली जितनी भी संपत्ति है जो भू कानून के उल्लंघन के अंतर्गत बाहर के लोगों ने खरीदी है, ये सरकार निहित कर रही है, ये आदेश हो चुके हैं प्रत्येक डीएम को। तो यही मेरा आपसे कहना है।